हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि आजकल मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा कर रहा हूँ, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। और भारत के पड़ोसी देशों पर मेरा फोकस ज़्यादा है। आप लोगों को यह भी पता होगा, पहले की वीडियो में कई बार इसका जिक्र भी किया गया है कि बांग्लादेश में पिछले साल यानी 2024 में 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ था और वहाँ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। मोहम्मद यूनुस खान वहाँ के चीफ एडवाइज़र भी हैं। अब वो अनइलेक्टेड हैं, लेकिन कट्टरपंथी सोच के इंसान है, भारत विरोधी सोच के इंसान है। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के शाह पर उनको वहाँ सत्ता सौंपी गई थी। जो बाइडेन के वो बहुत ही प्रिय और करीबी माने जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। इस समय तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ हैं, यानी वो बराक ओबामा, बिल क्लिंटन से लेकर के और अन्य लोगों के भी बहुत प्रिय हैं, जो कि वहाँ डेमोक्रेट से जुड़े हुए हैं। खैर, रिपब्लिकन उनको पसंद नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। देखना है आगे वो क्या करते हैं। तो अभी वो चीन की यात्रा पर गए थे, संभवतः 26 मार्च को गए थे। तो वहाँ उन्होंने शी जिनपिंग से रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसा करिए, आप एक मास्टर प्लान दीजिए ताकि बांग्लादेश में जो नदियां हैं उनका प्रबंध आप कर सकें। यानी चीन को ही उनके प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपने की भी बात कही। केवल प्लान मांगा होता तो भी गनीमत था, लेकिन चीन से कहा कि आप जो है इनका प्रबंध देखिए। मोटे तौर पर पाकिस्तान में खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में जब से BLA ने वहाँ जाफर नामक ट्रेन का अपहरण किया और सेना अधिकारियों को या सेना के लोगों को मारा है, जिनकी संख्या 204 बताई जा रही है। और जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से चीन लगातार भारत विरोधी मुहिम में शामिल होने की वजह से इन देशों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल में घुसपैठ करके वो अपना हश्र देख चुका है, वहाँ उसकी दाल गली नहीं। भले KP शर्मा ओली से उसने पींगे बढ़ाने की कोशिश की, मोहम्मद मोइजू के साथ भी उसने अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन मालदीव में मोहम्मद मोइजू की हालत खराब, माली हालत ख़राब है और भारत की वजह से वहाँ का पर्यटन उद्योग फल फूल रहा था। अब चीन जो है पाकिस्तान ग्वादर बंदरगाह की सुरक्षा के नाम पर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जगह अपनी सेना लगा करके अपनी सुरक्षा करने की बात कह रहा है और बांग्लादेश में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से तो भारत का दोस्त अपने को बताता है। इस समय वो लगातार पींगे बढ़ा रहा है भारत के साथ 2020 के बाद से कि भाई ऐसा 2020 के पहले जो स्टेटस था पूर्वी लद्दाख में हम उसको रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो अपने खुराफात से बाज नहीं आता, उस पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। वह भरोसे के लायक दोस्त भी नहीं है रूस की तरह से। तो इस प्रकार से जो मोहम्मद यूनुस खान साहब हैं, बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं, जो वर्चुअली प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं, यानी गवर्नमेंट हेड की भूमिका में हैं, वो अपने खुराफात करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भारत विरोधी मुहिम में लगे हुए हैं। पहले तो पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने खुराफात किया, बाद में फिर जब उनको लगा कि भाई पाकिस्तान भारत के लिए बहुत मुफीद नहीं है, तो सीधे चीन बिना चीन के सहयोग के पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, तो सीधे क्यों ना चीन ही सहयोग लिया जाए। तो वो चीन की यात्रा पर निकल गए और उन्होंने वहाँ नदियों के बहाने चीनियों को घुसपैठ देने की बात कही। मोटे तौर पर उनके ऊपर तख्ता पलट का खतरा भी मंडरा रहा है। कहा जा रहा है वकारुज़्ज़मा, जो कि वहाँ के आर्मी चीफ हैं, वो शेख हसीना के रिलेटिव हैं दूर के, और कहा यह जा रहा है वो शेख हसीना के प्रति थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। इसी वजह से वो शेख हसीना की वापसी के लिए रास्ता तैयार करना चाहते हैं। संभव है कि वो मिलिट्री कू के तहत
इनका वह क्या कहते हैं मोहम्मद यूनुस खान का तख्ता पलट दें और सीधे अपने सत्ता पर काबिज हो जाए मिलिट्री डिक्टेटर बन के। भारत इन सभी घटनाओं को बहुत ध्यान से देख रहा है। मोदी सरकार इन पर नज़र बनाए हुए है। अब हम लोग बांग्लादेश में जो नदियों के प्रबंध की बात यूनुस खान ने चीन से किया है, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से किया है और कहा है भाई आप एक मास्टर प्लान दीजिए जिसके तहत हम यहाँ के रिवर वाटर का मैनेजमेंट आपको सौंपना चाहते हैं। मोटे तौर पर भारत के लिए यह एक संकट का समय है जिसमें भारत हो सकता है कोई बड़ा कदम ले और इस कदम के तहत वो फिर से शेख हसीना को वहाँ स्थापित करने की कोशिश करे। देखना होगा मोदी सरकार इस मामले में क्या करती है। तो जो वहाँ की नदियाँ हैं उन नदियों में 4 प्रमुख नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की सहायक में तीस्ता वगैरह भी आ जाती हैं। जमुना की एक शाखा है वहाँ नदी की जो कि आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र के पथ से होकर गुजरती है, उसे जमुना कहते हैं। मेघना है, फिर उसके बाद से गंगा नदी है। गंगा नदी को वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र, जमुना, मेघना और गंगा यानी पद्मा, ये 4 वहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तीस्ता वगैरह जो है वो जो भारत सिक्किम के पास से निकलती है, भारत से होकर के गुजरती है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हालांकि वो एक बड़ी नदी है, फिर भी वह जा कर के वहाँ मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी पद्मा मिल करके वहाँ बनाते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी की ओर झुका हुआ है चटगांव में। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश की ओर जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। हालांकि मेघना नदी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मेघना नदी और सुरमा नदी ये दोनों साथ साथ प्रवाहित हो। सुरमा मेघना की एक सहायक नदी है। आपको हम बता दें कि मेघना के साथ साथ जो सुरमा बहती है उसके साथ एक कुशियारी नदी भी बहती है। कुशियारा या कुशियारी नदी भी बहती है जो कि पूर्वी भारत से निकलती है और आगे चल कर के मेघना से मिल जाती है। तो सुरमा के साथ साथ कुशियारी नदी भी को ही जोड़िए आप। एक संकोच नदी है जिसको तीस्ता के विकल्प के रूप में ममता बनर्जी ने सुझाया था वर्ष 2011 में, जब वो सत्ता में आई थी पहली बार। तो उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ जाने से मना कर दिया था। दूसरे शब्दों में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उनके साथ बांग्लादेश से समझौता करने को इस पर राजी नहीं हुई थी। उन्होंने इसके विकल्प के रूप में कई नदियों का नाम सुझाया जिसमें संकोच भी एक है। संकोच नदी वास्तव में असम और पश्चिम बंगाल के बीच की विभाजक रेखा तैयार करती है, एक प्रकार से डिवाइडिंग लाइन तैयार करती है और वाटर डिवाइड का काम करती है। और साथ ही वह भी पूर्वी भारत से निकलती है और बांग्लादेश को टच करते हुए भारत में एंटर करती है। तो उसे भी ममता बनर्जी ने सुझाया था। जबकि पद्मा और तीस्ता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि वहाँ 1 लाख कृषकों का जीवन इसी पर निर्भर है। चाहे वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें इसका, चाहे पेयजल के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन तीस्ता नदी बांग्लादेश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किंतु ममता बनर्जी ने राज्य के हित को प्राथमिकता पर रखते हुए ऐसा करने से सीधे मना कर दिया था। आपको हम बता दें, मेघना नदी पद्मा नदी से, जो कि गंगा की एक शाखा है, उसे चाँद को जीरा के पास मिलती है और वहाँ वो उसके बाद बंगाल की खाड़ी में घुस जाती, पश्चिम बंगाल नाम याद आ रहा है, बंगाल की खाड़ी में घुस जाती है।
बंगाल की खाड़ी में भोला ज़िला के निकट भोला ज़िला में ही मिलती है। इसके पहले वो डेल्टा बनाती है। तेतुलिया, शहबाजपुर, हतिया और बुमनी, ये 4 माउथ हैं, 4 जगह हैं जहाँ से पद्मा घुसती है बंगाल की खाड़ी में। यानी सॉरी, सुरमा के साथ सुरमा मिल जाती है मेघना के साथ, मेघना जहाँ घुसती है बंगाल की खाड़ी में। ये 4 माउथ है, मैं पद्मा का नाम ले लिया। पद्मा तो गंगा का ही नाम है, जो कि बांग्लादेश में प्रचलित है, लगभग 100 किलोमीटर लंबी है। बांग्लादेश में ये 100 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। पद्मा एक्चुअली ब्रह्मपुत्र की एक शाखा है। निचले ब्रह्मपुत्र को वहाँ एक्चुअली पद्मा के नाम से ही जानते हैं, सॉरी मेघना के नाम से ही जानते हैं। मेघना वहाँ की बहुत मशहूर नदी है। तो मेघना और पद्मा ये दोनों मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरने के पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं। यानी मेघना जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा के साथ तीसरी नदी है जो कि वहाँ डेल्टा प्रोड्यूस करती है। और तीस्ता वगैरह तो सब मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्र में, तो इसलिए उनका जिक्र अलग से हम नहीं कर रहे हैं। ये अलबत्ता सुरमा नदी और कोशियारी नदी ये मेघना से बीच में ही मिल जाती हैं। तो जो यूनुस खान हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई चीन जो है वो इस बात को स्वीकार करे, मास्टर प्लान दे कि वो बांग्लादेश में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उनके वाटर का मैनेजमेंट कैसे करेगा। चीन ये चाहता भी है क्योंकि किसी भी तरह से वो घुसपैठ कर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भारत को घेरना चाहता है। उस पर कभी भरोसा तो किया नहीं जा सकता, भले इस समय दोस्ती के लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। उसके अखबार ग्लोबल टाइम्स में उसके सरकार का जो माउथ पीस है अंतर्राष्ट्रीय, उसमें भले ही नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट की तारीफ हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो उन्होंने लेक्स फ्रीडमैन को अपना इंटरव्यू दिया था, उस लेक्स फ्रीडमैन के इंटरव्यू को बहुत प्रमुखता दिया जा रहा है चीन में। यानी नरेंद्र मोदी की तारीफ की जा रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन एक ट्रेचरस कंट्री है, एक धोखेबाज देश है। वो कभी भारत के पीठ में छुरा भोंक सकता है। आपको हम बताते चलें, जो मेघना नदी है वो गोमती और फेमी नदी से, नदियाँ जो गोमती और फेमी नदियाँ नामक अन्य नदियाँ हैं उनसे भी बीच में मिलती है। वो भी उसकी ट्राइब्यूटरी हैं, यानी सहायक नदियाँ हैं, उनसे भी मिलती है। आपको हम बता दें, बांग्लादेश में जो वहाँ का जल बोर्ड का जो रिसर्च सेंटर है, आप कह सकते हैं वाटर मैनेजमेंट का जो जल बोर्ड है, जो वाटर मैनेजमेंट का जो बोर्ड है, परिषद है, उसके अनुसार बांग्लादेश में 904 नदियां हैं, जबकि वो अपने ही डेटा को कई जगह कंट्राडिक्ट करता है। एक जगह वो 400 प्लस 419 या 420 नदियों की चर्चा करता है, एक जगह वो 904 नदियों की चर्चा करता है, कहीं 700 बताता है, कहीं कुछ बताता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में मोट प्रमुख नदियों की संख्या लगभग 300 है। बांग्लादेश में नदियों की संख्या ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई बार तो नदियाँ अपना मार्ग बदल देती हैं, क्योंकि बीच में उथला हुआ भाग आ जाता है, यानी डेल्टा जैसा बन जाता है, इसलिए उनको अपना मार्ग बदलना पड़ता है। दूसरे शब्दों में नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जो बोल्डर वगैरह, पेबल्स वगैरह होते हैं, जो मिट्टी वगैरह, जो गाद वगैरह होते हैं, वो बीच में जमा हो जाते हैं, जिससे नदी अपना मार्ग बदलने पर मजबूर हो जाती है। और ऐसा कई नदियों के साथ हो चुका है। इसलिए वाटर मैनेजमेंट ज़रूरी तो है, लेकिन चीन को घुसाना कहाँ तक उचित है, ये तो मुझे लगता है भारत सरकार को इस पर आपत्ति भी करना चाहिए। भाई भारत खुद वाटर मैनेजमेंट करता है, भारत का जल बोर्ड जो है वो खुद वाटर मैनेजमेंट करता है, भारत को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपा? क्योंकि मोहम्मद यूनुस खान एंटी इंडिया है, इस वजह से उन्होंने भारत को यह जिम्मेदारी न सौंप करके
चीन को सौंपा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीन वहाँ वही खुराफात करेगा जो उसने अन्य जगहों पर करने की कोशिश किया। पहले कर्जा देगा, फिर पट्टे पर ज़मीन लेगा, फिर उस पर अपना अधिकार वक्फ बोर्ड की तरह से या वक्फ परिषद की तरह से अपने अधिकार का दावा करने लगेगा। कहने लगेगा कि भाई हमको बेचो, तभी जा कर के बात बनेगी। और चीन से पंगा लेकर के बांग्लादेश अच्छा नहीं कर रहा है। अभी बहरहाल भारत विरोधी चूँकि मुहिम चलाना है और उस रोमांस का हिस्सा बनना है जो भारत विरोधी है, इस वजह से मोहम्मद यूनुस खान भले ही चीन को कह रहे हैं भाई आप एक मास्टर प्लान दीजिए वाटर मैनेजमेंट का, लेकिन सच्चाई यही है कि चीन एक बार घुसपैठ कर जाएगा बांग्लादेश में तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा बांग्लादेश के लिए। अन्यथा बांग्लादेश की ऐसी तैसी वो कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश चीन के सामने कहीं ठहरता नहीं है। यही स्थिति पाकिस्तान की भी है। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।